यही रात अंतिम, यही रात भारी। ना वो एक अलग बात है कि आप किसी और मकसद से टॉयलेट जाओ, हो सकता है आपको कोई चिट्ठी डलवा रखी हो सकता है फर्रे लेकर आए हो, जूते-वूते में रख के, ठीक है? तो आप किसी से कोई मतलब मत रखना, किसी से कोई किसी कौन क्या कर रहा है कोई मतलब मत रखना। आप बस ये सोचना मैं जो पढ़कर आया हूँ, सबसे बेस्ट पढ़कर आया हूँ, मेरा रिवीजन सबसे बेस्ट है, मैं जो करूँगा वो सबसे बेस्ट होगा, मैं 95 प्लस लेकर आऊँगा, मैं जो करूँगा वही सबसे बेस्ट है। आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। मेक श्योर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखोगे, है ना? लास्ट में मैं इस वीडियो में जो बात आपको बताने वाला हूँ, वो गलती हर एक बच्चा उस गलती को दोहराता है, उस गलती को करता है। ये मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। जब हम भी पढ़ते थे, है ना? हम भी स्कूल जाते थे, हम भी वो गलती करते थे, ठीक है? तो वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, एंड तक इसको देखेंगे, तभी आपको पूरा फ़ायदा इस वीडियो का मिलने वाला है, ठीक है? अब बहुत से बच्चे तो 30 मार्क का बनने की कोशिश कर रहे होंगे, अरे सर मैं वीडियो क्यों देखूँ? सर हमने तो ये सुना है ना कि इंसान जो है गलतियाँ करके सीखता है, तो हम तो गलतियाँ करके उसके बाद सीखेंगे, है ना? तो मेरे तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो गलतियाँ करी हैं, मैं ऑफ़लाइन में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, आपके जो सीनियर हैं, जो पढ़कर निकल चुके हैं, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, उन सब एक्सपीरियंसेस को मैं एक साथ इकट्ठा करके, जब मैंने सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ये गलतियाँ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर हम उन 5 मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जिनको आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, आपको वो मिस्टेक्स करनी ही नहीं है, ठीक है? तो आप अपना पूरा एग्ज़ाम खराब कर बैठोगे, ठीक है? देखो सीधी-सी बात है, टॉप रिज़ल्ट लेके आना है, 95 प्लस परसेंटेज अगर लेकर आनी है, तो ये बातें आपको फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है? आँख बंद करके हमारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है वरना कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि वो 5 गलतियाँ कौन-सी हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली गलती जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो ये है, अवॉइड लेट नाइट स्टडी, ठीक है? बच्चों के साथ पता है दिक्कत क्या होती है, जब हम भी पढ़ते थे तो हमें तो कोई बताने वाला था नहीं, ठीक है? लेकिन हमने तो वो उन चीज़ों से सीख लिया, अब उन चीज़ों को आपको बता रहे हैं। हम लोग भी क्या गलती करते थे और आप लोग भी क्या गलती कर सकते हो वो आपको नहीं करनी है। अवॉइड लेट नाइट स्टडी, ठीक है? लेट नाइट स्टडी को अवॉइड करना है। होता क्या है, जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम पास आ जाता है ना, अब जैसे मान लीजिए आज की रात है, जैसे कल आपका एग्जाम है, तो आज की जो रात है ना उसको ही बच्चे बिल्कुल ऐसे मान लेते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ऐसा मत करना, यही रात अंतिम, यही रात भारी नहीं है। करना है आपको उल्लू की तरह ना रात में जगकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उससे क्या होगा, आप पूरी रात जगकर पढ़ाई करोगे, है ना? पूरी रात उसमें लगा दोगे, आज ही मैं पूरा निचोड़ कर रख दूंगा, सारी चीजें मैं आज ही पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, सब कुछ पढ़ डालूंगा रात ही रात में। वन नाइट स्टडी इज इक्वल टू 95 प्लस, ऐसा कर दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा मत करना, ठीक है? ये बहुत बड़ी गलती होती है। पूरी रात जगने के चक्कर में आप क्या कर बैठोगे, रात तो खराब कर ही दोगे, फिर आपकी रात खराब करने की वजह से सुबह भी खराब हो जाएगी। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको नींद आएगी, आप सोओगे, ठीक है? ऐसे करोगे, ठीक है? तो जब आप सो रहे होगे, बाकी बच्चे एग्जाम लिख रहे होंगे, उसमें आंसर्स लिख रहे होंगे और आप सो रहे होंगे, आपको झपकियां आ रही होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको जो चीजें आती थी वो भी आपके दिमाग से निकलती चली जाएंगी। तो पहली मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, लेट नाइट स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है, यही रात अंतिम, यही रात भारी नहीं है, ठीक है? ये सोचकर आप पढ़ाई नहीं करना, ठीक है? आप कोशिश करना लास्ट 10 बजे तक सो जाओ, और सुबह अगर इतने ही आप 30 मार खाओ ना, तो सुबह जग जाओ ना 4 बजे। उससे क्या है, आप एकदम रिफ्रेश हो जाओगे और आप बढ़िया फ्रेश माइंड से पढ़ पाओगे, चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन आप रात में जगें, ठीक है? पहली गलती आप ये अवॉइड करेंगे, लेट नाइट स्टडी। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, नॉट प्रिपेयर योर स्टेशनरी, नॉट नोइंग योर एग्जाम सेंटर अ डे बिफोर, ठीक है? बहुत सारे बच्चे और क्या गलती करते हैं, अ, जैसे अगले दिन आपका एग्जाम है तो उससे पहले वाले दिन मुझे थोड़ा हंसी आ जाती है, क्योंकि ये वाली गलती ना ज्यादातर लड़कों के साथ होती है। लड़के इस गलती को ज्यादा करते हैं, लड़कियां तो नहीं करती हैं। खैर, लड़कियां थोड़ा इस मामले में केयरफुल रहती हैं, ठीक है? तो लड़के क्या करेंगे, वो एक तो लड़के क्या करते हैं, इस उनके पास एग्जाम में स्टेशनरी के तौर पे क्या चीजें मिलेंगी, दो ही मिलेंगी, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, ठीक है? और साथ में बहुत ज्यादा होगा तो एक स्केल होगा उनके पास, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केल, ठीक है? तो वो क्या सोचते हैं, कुछ नहीं, कल का एग्जाम है, जब जाएंगे ना रास्ते में
घोड़े पे सवार होके, है ना, बाइक वाइक पे बैठ के जाएंगे तो किसी भी स्टेशन पे रुक जाएंगे, ले लेंगे वहां से। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, दुकान नहीं खुली होती है। अब सुबह सुबह जैसे सर्दी का टाइम है तो सुबह सुबह मान लो लेट जगते हैं, लेट दुकान खुलती है और आपकी किस्मत उस दिन खराब हुई और दुकान नहीं खुली, फिर क्या करोगे आप, इधर उधर से मांगोगे, है ना। तो ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। पहले ही आप अपनी स्टेशनरी है, जो भी चीजें आइटम आपको रिक्वायर है, वो आप एक पाउच में रख लेना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, पहले ही सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है, ठीक है। नॉट नोइंग योर एग्जाम सेंटर अ डे बिफोर, इसमें भी लड़के ही थोड़ा ज्यादा आगे रहते हैं, मतलब वो हवाबाजी में रहते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट एग्जाम वाले दिन ही लैंड करेंगे सीधा, ठीक है, यहाँ से घर से सीधा टेक ऑफ करेंगे और सीधे एग्जाम हॉल में लैंड कर जाएंगे एग्जाम डे वाले दिन। तो इससे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, हम बिल्कुल घड़ी की सुई के साथ चलते हैं, अरे यार 10:30 बजे एंटर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 5 10 10:30 बजे एंटर करना है, 10:29 पे घर से निकलूंगा, है ना, ऐसा करते हैं लड़के, ठीक है। या लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं, पर लड़कियां कम करती हैं, लड़के ज्यादा करते हैं इन चीजों को। तो आप मेरे भाई ये चीजें मत करना आप, ठीक है। उससे क्या होगा, लास्ट लास्ट मोमेंट में जब आप घर से निकलोगे, आपकी गाड़ी पंक्चर हो सकती है, टायर पंक्चर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम लगा मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई सड़क खराब हो गई है या कुछ वर्क इन प्रोग्रेस वाला आपको मिल सकता है रोड पे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए आप क्या करो, आपको जितने बजे एग्जाम हॉल में पहुंचना है उससे कम से कम आधा घंटे पहले ही एग्जाम हॉल पर आपको पहुंच जाना है। या फिर उस एग्जाम जहां भी आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है उसको क्या करना है, आपको अच्छे से देख लेना है एक आध दिन पहले जाकर, है ना। मस्त एक आध दिन पहले मस्त चले जाए गेड़ी मारते हुए और बस वहां पर ऐसे चश्मा लगा के अक्षय कुमार की तरह, देख लूंगा बेटा। हाँ, इस तरीके से आप एग्जाम सेंटर पे 2 4 दिन पहले ही जाकर उसका बढ़िया से इंस्पेक्शन करके आ सकते हैं ना, अच्छे से उसको उसकी छानबीन करके आ सकते हैं, कहाँ पर कौन सी सीट है, कहाँ पर चिट चिपकानी है, किस तरीके से हम एंटर करेंगे, ये सारी चीजें मजाक की बातें हैं। चिट मत लेके जाना, पर्रे लेकर मत जाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलती मत दोहराना, ठीक है। पहले ही अपने एग्जाम सेंटर को पता कर लेना कौन सी जगह पर है, किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता ज्यादा बेस्ट है, कौन सा रूट ज्यादा अच्छा है, तो वो पहले से ही आप पता करके रखना, ठीक है। तो प्रॉमिस करो आप लोग ये दूसरी वाली गलती भी नहीं करोगे, ठीक है। कमेंट करके प्रॉमिस कर देना कि सर हम ये वाली गलती जो आपने बताई दूसरी वाली ये बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पेशली लड़के लोग इस बात को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग समथिंग न्यू बिफोर एग्जाम, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों की, क्योंकि आपको अभी चीजों के बारे में पता नहीं है, ठीक है। आप नए हो अभी इस फील्ड में, तो आप क्या गलती कर बैठते हो कि जिस दिन एग्जाम होता है हमें ऐसा लगता है यार कि कैसे भी करके यार मुझे 95 नंबर 95+ लेकर आने हैं, ये कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये वो पूरी साल नहीं किया, जितनी पढ़ाई पूरी साल नहीं करी ना, एक दिन 1 घंटे के अंदर कर डालोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, आपने भले ही पूरी साल 5 चैप्टर पढ़े हों, लेकिन उन्हीं पर आपको रिलाय करना है, उन्हीं पर आपको भरोसा करना है, उन्हीं को आपको इतनी बार प्रैक्टिस करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि वो आप सोते जागते कैसे भी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, रट जाए, रट्टू तोते की तरह, ठीक है। जैसे एक बात, एक लाइन है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो एक इंसान प्रैक्टिस से क्या है, एक एवरेज बच्चा भी जो टॉपर बच्चा होता है ना उससे आगे निकल सकता है। प्रैक्टिस ऐसी चीज है मेरे भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एवरेज बच्चा है उसने अगर एक ही क्वेश्चन को 100 बार प्रैक्टिस किया है और एक टॉपर बच्चा उसने एक ही क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस किया है, तो वो उतने अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएगा जितने अच्छे से एक एवरेज बच्चा उस क्वेश्चन के आंसर को लिख देगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या चीज अवॉइड करनी है कि एग्जाम से पहले किसी भी तरीके की कोई भी चीज नई नहीं पढ़नी है, न्यू रीडिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके की, ठीक है। कुछ भी नया आपको खोलकर नहीं बैठना है कि इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लूं, इस वाले सैंपल पेपर में थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, इस वाले में से ये चीज पढ़ लूं, इस वाली बुक में ये वाला रह गया इसको पढ़ लूं, मैंने ये तो पढ़ ही नहीं पाया। अरे भाई नहीं पढ़ पाया कोई बात नहीं, ये सारी चीजें पहले की थी, अब जो जो अब तक जो पढ़ लिया उसी को बार बार पढ़ो, नया कुछ मत पढ़ो, ठीक है। तो तीसरी गलती ये नहीं करनी, यहाँ भी आप प्रॉमिस करेंगे कि सर हम बिल्कुल बात कि सर हम आपकी पूरी पूरी बात मानते हैं, हम ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वेस्टिंग टू मच टाइम इन एनालाइजिंग पेपर आफ्टर एग्जाम। बहुत खतरनाक गलती है ये, बहुत खतरनाक गलती है। और ये गलती ना मैंने कभी नहीं करी अपने साथ, ठीक है। मैं इससे बचा हूं हमेशा, ये गलती मैंने अपने साथ कभी नहीं करी, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम देकर, जैसे ही एग्जाम हॉल से निकलेंगे, एग्जाम देकर आप लोग
हम बहुत से बच्चे क्या करेंगे, हो सकता है मेरे जैसा कोई बच्चा होगा, ऐसा भी हो सकता है वो ना करे ये गलती, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, मुझे मालूम है। वो क्या करेंगे, पेपर एग्जाम हॉल से निकल आएंगे बाहर और पेपर एनालाइज करने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुतों को तसल्ली नहीं होती है, एग्जाम हॉल से निकलते ही एनालाइज करने लग जाएंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं, चलो ठीक है घर पहुंच के उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ तो वहीं की वहीं, अरे यार तूने क्या लिखा यार, अरे यार ये 21 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, एमसीक्यू ये 15 वाला एमसीक्यू यार इसका तूने क्या टिक किया है, फलाने वाले क्वेश्चन का तूने क्या टिक किया है, फलाने वाले का तूने क्या टिक किया है। वेस्टिंग टू मच टाइम इन एनालाइजिंग पेपर आफ्टर एग्जाम, ये गलती मत करना, मत करना, मत करना। क्यों नहीं करना वो समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, पेपर आपको, आपका चाहे इंग्लिश का पेपर हो चाहे आपका साइंस का पेपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पेपर के लिए लागू होगा ये वाला नियम, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता आपका किसका पेपर है, ठीक है। आप मान लीजिए इंग्लिश का एग्जाम देकर एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, अब वो जो कॉपी थी इंग्लिश की वो आपकी सबमिट हो चुकी है। अब आपका जो काम था ना वो खत्म हो चुका है, आपका काम था लिखने का, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनका आंसर करके आपको कॉपी देनी थी, वो आप दे चुके हो। क्या आप अब आप एग्जाम हॉल से बाहर आ चुके हैं, आपका काम पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब आप उस पेपर को एनालाइज कर रहे हो जिसमें आप दोबारा से कुछ नहीं कर सकते, इस बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। उस पेपर को आप एनालाइज कर रहे हो जिसमें आप दोबारा से उन मिस्टेक्स को सही नहीं कर सकते, तो फिर इस पेपर को एनालाइज करने का फायदा क्या है भाई, ये भी तो सोचो। क्या आपके एनालाइज करने से वो जो कॉपी है जो आप सबमिट कर चुके हो, क्या वो मैम आपको फिर से कॉपी दे देंगी कि बेटा ले तूने ये गलत कर दिया फिर से इसको सही कर ले, ऐसा होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। क्या वो ये कह देंगे कि बेटा तेरे जो भी क्वेश्चन हो गए हैं, जो भी तेरे से क्वेश्चन छूट गए हैं तूने नहीं अटेम्प्ट कर पाए, फिर से कर ले, मैं तो ये 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या अगले दिन आ जाइए, ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। तो जब कुछ होने ही नहीं वाला है तो एनालाइज क्यों कर रहे हो, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों अपने दिमाग का दही कर रहे हो? क्या आपको अगला पेपर नहीं देना है? देना है ना, बिल्कुल देना है भाई, अगला पेपर देना है। अब आपका इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश को मारो गोली, ठीक है, इसको पे लगा दो क्रॉस, और इसका जो पेपर है ना, मैं तो कहता हूँ भाई कहीं दूर फेंक दो, घर में कहीं किसी कोने में फेंक दो उसको, देखो ही मत, सोचो ही मत कि आपने इंग्लिश का पेपर दिया था। वो बात निकल गई, बीत गई, उसे जाने दो, रात गई बात गई, वो वाली बात है, ठीक है। जो पेपर हो गया उसको भाड़ में जाने दो, देखो भाड़ में जा। अब नया जो अगला पेपर है उस पर ही पूरा फोकस करना है, ठीक है। एनालाइज करने से क्या होगा, आप जो गलतियां करके आए उस उन गलतियों को लेकर आप परेशान होते रहोगे, अरे यार मैंने यार इसका ये कर दिया, इसका फर्स्ट वाले का आंसर डी टिक कर दिया यार, मुझे आता था लेकिन लास्ट टाइम में मैंने ये कर दिया यार, ये वाला कर देता, 5 मिनट और मिल जाती तो 2 क्वेश्चन और हो जाते, ये हो जाता वो हो जाता। कोई फायदा नहीं इन बातों का, जो होना था हो चुका है, उसको वहीं की वहीं भूल जाओ, उस पर बिल्कुल भी चर्चा मत करना, बिल्कुल मत करना। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस बात पर बिल्कुल चर्चा मत करना, उस पेपर को भूल जाना कि आप ऐसा कुछ करके भी आए हो, ठीक है। तो आपके आने वाले एग्जाम, अगले जो एग्जाम होंगे वो बहुत अच्छे जाएंगे, स्मूथली जाएंगे। अगर आप एनालाइज करने बैठ गए तो आपका कहानी खत्म हो जाएगी वहीं की वहीं, ठीक है। चलिए ये समझ लिया होगा आपने। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा और मजेदार पॉइंट है, ये ध्यान देना। दूसरों को देखकर दहशत में मत आ जाना, ठीक है। ये बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। होता क्या है हमारे साथ, अभी हमारी एज ही क्या है ना, बहुत कम एज है, हमें चीजों का उतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है कि हम जब जा रहे होते हैं ना एग्जाम देने के लिए, तो हमें ना अलग अलग लोग मिलते हैं। जैसे हम रास्ते में निकल रहे होते हैं तो हो सकता है हमारा कोई बैचमेट मिल जाए, या हमारे साथ ही उस एग्जाम सेंटर पे और भी स्कूल के सेंटर पढ़ते हैं, उनके बच्चे आ रहे होते हैं रास्ते में। कोई पता चल रहा है पापा ही पर ही पीछे स्कूटर पर बैठी है और वो रिवाइज करती चली जा रही है, ठीक है। एक दिख रहा है कि बच्चा साइकिल चलाता जा रहा है, हाथ में कॉपी पकड़े है, ठीक है। और एक बच्चा देख रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठा है, वो पढ़ता चला जा रहा है, धड़ाधड़ 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 पढ़ता चला जा रहा है, तुम सबको देख रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है यार मैंने क्या गलती कर दी यार, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आने लग जाती है। जब तुम सबको देखोगे ना, कोई पन्ने पलट रहा है, कोई पेज फाड़ रहा है, कोई पेज चाट रहा है, ठीक है, कोई पेज घोल घोल के पी जा रहा है, आप इतना दहशत में आ जाते हो यार।
कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार, ये सब तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो मुझसे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, ऐसे मतलब मन में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं, दहशत में आ जाता है, दिल दहशत में आ जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, ऐसा हमारे साथ भी होता था यार। लेकिन खुद पर भरोसा करना है, जरूरी बात क्या है, खुद पर भरोसा करना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि जो बच्चा ऐसे करके रिवाइज कर रहा है, स्कूटर पर जाते हुए रिवाइज कर रहा है, कार में बैठे बैठे रिवाइज करना है, पॉपकॉर्न खाते खाते रिवाइज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसकी तैयारी आपसे अच्छी हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। पॉइंट के लिए आप सिर्फ इस बात से सेटिस्फाइड हो सकते हो या अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो कि अपने आप पर भरोसा करना है। बिलीव इन योर सेल्फ। सच बता रहा हूँ भाई, 100% बात बता रहा हूँ, ये बिलीव इन योर सेल्फ। आप किसी से कोई मतलब मत रखना, किसी से कोई किसी कौन क्या कर रहा है कोई मतलब मत रखना। आप बस ये सोचना, मैं जो पढ़कर आया हूँ सबसे बेस्ट पढ़कर आया हूँ, मेरा रिवीजन सबसे बेस्ट है, मैं जो करूँगा वो सबसे बेस्ट होगा, मैं 95+ लेकर आऊँगा, मैं जो करूँगा वही सबसे बेस्ट है। आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है, एग्जाम हॉल में भी क्या होता है बच्चों के साथ, मान लीजिए सामने वाले बच्चे ने बी कॉपी ले ली, सी कॉपी ले ली, बगल वाला डी कॉपी ले रहा है, फिर से दहशत में आ गया, ओ मैया मैं तो मरेगा भैया, म्यो का होगा। ठीक है, तो म्यो का होगा भाई, त्यो कछु नहीं होगा, त्यो जो होगा सब बढ़िया होगा, तेरा जो होगा सब बढ़िया होगा। बस अपने ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा करना है, किसी और पर भरोसा नहीं करना है। सप्लीमेंट कॉपी लेने के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लग जाती है। हो सकता है कोई बच्चा जो बी कॉपी ले रहा है वो सिर्फ दिखावा कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है जो जो बच्चा एक ही कॉपी में लिख दे रहा है, उसकी उसकी जो राइटिंग है वो बहुत छोटी हो, वो एक ही कॉपी में एडजस्ट कर रहा हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर से मैं वही कहूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना है। दूसरा क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कितनी कॉपी ले रहा है, डजेंट मैटर। आपने जो पढ़ा है, आपने जो किया है वो सबसे बेस्ट है और वही सबसे बेस्ट है और उसी से आपके 95+ परसेंटेज आएंगी, ये भरोसा करना। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और समझाते हैं, जब एग्जाम देने आप जाओ उस दिन, जिस भी दिन आप एग्जाम देने जाओ उस दिन आपको ज्यादा पानी नहीं पीना या फिर दूध पी के नहीं जाना है। ठीक है, पेपर देने के लिए ज्यादा पानी पी के जाओगे, ज्यादा दूध पी के जाओगे, उससे क्या होगा, आपको टॉयलेट बहुत ज्यादा आएगी, उसकी वजह से क्या होगा, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है आप। ठीक है, तो टॉयलेट जाने की वजह से क्या होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो एक अलग बात है कि आप किसी और मकसद से टॉयलेट जाओ, हो सकता है वहां पर कोई चिट लगा रखी हो सकता है फर्रे लेकर आए हो, हैं जूते वूते में रखे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मजाक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारा मकसद कुछ अलग हो। ठीक है, क्या ऐसा है क्या, मुझे नहीं लगता इस तैयारी के साथ आप लोग जाओगे। ठीक है, आप अपने दम पर जाओगे। ठीक है, तो ऐसा किसी बच्चे को नहीं करना है, किसी तरीके की चिट कोई खर्रा लेकर नहीं जाना है, जो पढ़ा है उस पर भरोसा करके ही आपको जाना है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन हम इनको ध्यान नहीं देते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम ये गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इन गलतियों को बताने की कोशिश करी है, मैंने जो चीजें आपको समझाने की कोशिश करी है, वो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है, पहली बार वीडियो देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए, आपको बार बार चैनल को या वीडियोज को सर्च करने की जरूरत ना पड़े। इसी तरीके का क्वालिटेटिव कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। इस चैनल पर मेरा या तेरा कुछ भी नहीं, ये चैनल हमारा है, हम सब मिलकर इस पर डिस्कशन करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कर दिया करो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।